एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग मौलाना साहब रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक नौजवान उनके पास आया और बोला, मौलाना साहब, सच्चा मुसलमान कौन होता है? क्या सिर्फ नमाज पढ़ना और रोजा रखना ही काफी है? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत। गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था अहमद और दूसरे का रहीम। अहमद 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, रोजा भी रखता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह लोगों से ऊंची आवाज में बात करता, गरीबों को नीचा दिखाता और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता। वहीं रहीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह कभी कभी नमाज में देर कर देता, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह भूखे को खाना खिलाता, किसी का दिल नहीं दुखाता और हमेशा सच बोलता। एक दिन की घटना। एक दिन गांव में एक गरीब बुजुर्ग भूखा बैठा था। अहमद वहां से गुजरा, लेकिन उसने नजरें फेर लीं, उसे नमाज के लिए देर हो रही थी। थोड़ी देर बाद रहीम वहां पहुंचा। उसने देखा कि बुजुर्ग भूखा है। वह तुरंत घर गया, अपना खाना लाया और उसे खिला दिया। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मौलाना साहब की बात। मौलाना साहब ने कहानी खत्म करके उस नौजवान से पूछा, बताओ, इन दोनों में सच्चा मुसलमान कौन है? नौजवान थोड़ी देर सोचकर बोला, मौलाना साहब, जो दूसरों का ख्याल रखे वही सच्चा मुसलमान है। यानी रहीम। मौलाना साहब ने कहा, बिल्कुल सही बेटा, नमाज और रोजा बहुत जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसानियत, सच्चाई और दूसरों के लिए रहम दिल होना। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग मौलाना साहब रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक नौजवान उनके पास आया और बोला, मौलाना साहब, सच्चा मुसलमान कौन होता है? क्या सिर्फ नमाज पढ़ना और रोजा रखना ही काफी है? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत। गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था अहमद और दूसरे का रहीम। अहमद 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, रोजा भी रखता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह लोगों से ऊंची आवाज में बात करता, गरीबों को नीचा दिखाता और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता। वहीं रहीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह कभी कभी नमाज में देर कर देता, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह भूखे को खाना खिलाता, किसी का दिल नहीं दुखाता और हमेशा सच बोलता। एक दिन की घटना। एक दिन गांव में एक गरीब बुजुर्ग भूखा बैठा था। अहमद वहां से गुजरा, लेकिन उसने नजरें फेर लीं, उसे नमाज के लिए देर हो रही थी। थोड़ी देर बाद रहीम वहां पहुंचा। उसने देखा कि बुजुर्ग भूखा है। वह तुरंत घर गया, अपना खाना लाया और उसे खिला दिया। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मौलाना साहब की बात। मौलाना साहब ने कहानी खत्म करके उस नौजवान से पूछा, बताओ, इन दोनों में सच्चा मुसलमान कौन है? नौजवान थोड़ी देर सोचकर बोला, मौलाना साहब, जो दूसरों का ख्याल रखे वही सच्चा मुसलमान है। यानी रहीम। मौलाना साहब ने कहा, बिल्कुल सही बेटा, नमाज और रोजा बहुत जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसानियत, सच्चाई और दूसरों के लिए रहम दिल होना। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग मौलाना साहब रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक नौजवान उनके पास आया और बोला,
मौलाना साहब, सच्चा मुसलमान कौन होता है? क्या सिर्फ नमाज पढ़ना और रोजा रखना ही काफी है? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत। गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था अहमद और दूसरे का रहीम। अहमद 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, रोजा भी रखता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह लोगों से ऊंची आवाज में बात करता, गरीबों को नीचा दिखाता और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता। वहीं रहीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह कभी कभी नमाज में देर कर देता, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह भूखे को खाना खिलाता, किसी का दिल नहीं दुखाता और हमेशा सच बोलता। एक दिन की घटना। एक दिन गांव में एक गरीब बुजुर्ग भूखा बैठा था। अहमद वहां से गुजरा, लेकिन उसने नजरें फेर लीं, उसे नमाज के लिए देर हो रही थी। थोड़ी देर बाद रहीम वहां पहुंचा। उसने देखा कि बुजुर्ग भूखा है। वह तुरंत घर गया, अपना खाना लाया और उसे खिला दिया। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मौलाना साहब की बात। मौलाना साहब ने कहानी खत्म करके उस नौजवान से पूछा, बताओ, इन दोनों में सच्चा मुसलमान कौन है? नौजवान थोड़ी देर सोचकर बोला, मौलाना साहब, जो दूसरों का ख्याल रखे वही सच्चा मुसलमान है। यानी रहीम। मौलाना साहब ने कहा, बिल्कुल सही बेटा, नमाज और रोजा बहुत जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसानियत, सच्चाई और दूसरों के लिए रहम दिल होना। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के इलाके में भयानक आग लग गई है। कई घर जल गए, लोग बेघर हो गए। गांव वाले डर गए। कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उस नौजवान के दिल में कुछ हुआ। उसे लगा कि यही वक्त है जब इंसानियत की असली परीक्षा होती है। खतरनाक फैसला। वह बिना सोचे उस जगह पहुंच गया। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और अफरा-तफरी थी। उसने देखा, एक छोटा बच्चा जलते हुए घर के अंदर फंसा हुआ है। लोग चिल्ला रहे थे, मत जाओ, बहुत खतरा है। लेकिन नौजवान ने एक पल भी नहीं सोचा। वह अंदर भाग गया। जान की बाजी। कुछ मिनटों बाद वह बच्चा उसकी गोद में था। लेकिन खुद नौजवान बुरी तरह जल गया था। लोगों ने उसे बाहर निकाला। सबकी आंखों में आंसू थे। बच्चे की मां रोते हुए बोली, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। मौलाना साहब की आंखों में आंसू। जब मौलाना साहब को यह खबर मिली तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज इसने साबित कर दिया, सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करे। सबसे गहरी सीख। अब पूरा गांव समझ चुका था, सच्चा मुसलमान वही है जो डर के समय भी हिम्मत दिखाए, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, जो बिना किसी लालच के मदद करे और जो इंसानियत के लिए हर हद पार कर जाए। क्योंकि असली ईमान सिर्फ बातों में नहीं, कुर्बानी में दिखता है। आग वाली घटना के बाद वह नौजवान कई दिनों तक बीमार रहा। उसके शरीर पर जले के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पूरा गांव अब उसे इज्जत से देखता था। लोग कहते थे, ये सिर्फ इंसान नहीं, एक मिसाल है। आखिरी मुलाकात। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मौलाना साहब उसे देखने आए। नौजवान ने धीमी आवाज में कहा, मौलाना साहब, क्या अब मैं सच्चा मुसलमान बन गया हूं?
मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने सिर्फ इस्लाम को नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में जीकर दिखाया है। आखिरी सांस सबसे बड़ी सीख। नौजवान मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी वजह से किसी का भला हुआ हो तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा गांव रो पड़ा। मौलाना साहब की अंतिम बात। जनाजे के वक्त मौलाना साहब ने कहा, आज एक दिन गांव में खबर फैली, पास के इलाके में भयानक आग लग गई है। कई घर जल गए, लोग बेघर हो गए। गांव वाले डर गए। कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उस नौजवान के दिल में कुछ हुआ। उसे लगा कि यही वक्त है जब इंसानियत की असली परीक्षा होती है। खतरनाक फैसला। वह बिना सोचे उस जगह पहुंच गया। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और अफरातफरी थी। उसने देखा, एक छोटा बच्चा जलते हुए घर के अंदर फंसा हुआ है। लोग चिल्ला रहे थे, मत जाओ, बहुत खतरा है। लेकिन नौजवान ने एक पल भी नहीं सोचा। वह अंदर भाग गया। जान की बाजी। कुछ मिनटों बाद वह बच्चा उसकी गोद में था। लेकिन खुद नौजवान बुरी तरह जल गया था। लोगों ने उसे बाहर निकाला। सबकी आंखों में आंसू थे। बच्चे की मां रोते हुए बोली, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। मौलाना साहब की आंखों में आंसू। जब मौलाना साहब को यह खबर मिली तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज इसने साबित कर दिया, सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करे। सबसे गहरी सीख। अब पूरा गांव समझ चुका था। सच्चा मुसलमान वही है जो डर के समय भी हिम्मत दिखाए, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, जो बिना किसी लालच के मदद करे और जो इंसानियत के लिए हर हद पार कर जाए। क्योंकि असली ईमान सिर्फ बातों में नहीं, कुर्बानी में दिखता है। आग वाली घटना के बाद वह नौजवान कई दिनों तक बीमार रहा। उसके शरीर पर जले के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पूरा गांव अब उसे इज्जत से देखता था। लोग कहते थे, ये सिर्फ इंसान नहीं, एक मिसाल है। आखिरी मुलाकात। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मौलाना साहब उसे देखने आए। नौजवान ने धीमी आवाज में कहा, मौलाना साहब, क्या अब मैं सच्चा मुसलमान बन गया हूं? मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने सिर्फ इस्लाम को नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में जीकर दिखाया है। आखिरी सांस सबसे बड़ी सीख। नौजवान मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी वजह से किसी का भला हुआ हो तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा गांव रो पड़ा। मौलाना साहब की अंतिम बात। जनाजे के वक्त मौलाना साहब ने कहा, आज